नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल श्री राम सेवा परिवार पर। दोस्तों, प्रभु श्री राम एक ऐसा नाम जो आपकी आत्मा को हमेशा तृप्त करता है। उन्हीं प्रभु श्री राम के बारे में आप यह तो जानते हैं कि वो स्वयं विष्णु जी का अवतार हैं, स्वयं ही भगवान हैं। दोस्तों, भगवान विष्णु को राम अवतार आखिर लेना क्यों पड़ा? इसके पीछे श्रीमद् भागवत, वाल्मीकि रामायण, हरिवंश पुराण और रामचरितमानस में अलग अलग कारण बताए गए हैं। मोटे मोटे तौर पर तो 2 श्राप हैं और 2 वरदान हैं जो राम अवतार का वास्तविक कारण बने। आज के इस खास वीडियो में हम आपको इन्हीं 2 श्राप और वरदान के बारे में बताने वाले हैं। दोस्तों, प्रभु राम आज से नहीं बल्कि हजारों साल से हमारे भारतीय संस्कृति, हमारे भारतीय धर्म का हिस्सा रहे हैं। अगर इतिहास के लिखित प्रमाणों में देखा जाए तो प्रभु श्री राम का संपूर्ण वर्णन करने वाली राम कथा लगभग 2600 वर्ष पहले लिखी मानी जाती है। और वहीं पर श्रुत परंपरा में ये कब से है इसका कोई अनुमान नहीं लगा सकता। राम कथा इस संसार में कई बार कई तरह से लिखी जा चुकी है। 50 से ज़्यादा भाषाओं में 400 से ज़्यादा राम कथाएँ इस दुनिया में प्रचलित हैं। इनके अलावा हजारों लोक कथाएँ तथा टीका व्याख्याएँ भी प्रभु श्री राम के अवतार का बखान करती हैं। आइए बताते हैं आपको प्रभु श्री राम के अवतार के 4 खास कारण, जिनमें 2 श्राप हैं, वहीं पर 2 वरदान भी हैं। दोस्तों, इसमें पहला श्राप है जय विजय को सनकादिक ऋषियों का श्राप। इसके बारे में श्रीमद् भागवत महापुराण के 3रे अध्याय में वर्णन किया गया है। इस सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा जी ने कई लोकों की रचना करने के लिए तपस्या करी थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार नाम के 4 मुनियों के रूप में अवतार लिया। ये भगवान विष्णु के सबसे पहले अवतार माने जाते हैं, परंतु ये मात्र मुनि अवतार हैं। वहीं पर वैकुंठ लोक में भगवान विष्णु के जय विजय नाम के 2 द्वारपाल भी थे। एक बार ये सनकादि मुनि भगवान श्री विष्णु जी के दर्शन करने के लिए वैकुंठ धाम आए थे। जब सनकादि मुनि द्वार से निकलकर जाने लगे तो वैकुंठ लोक के द्वारपाल जय विजय ने हंसी उड़ाते हुए उन्हें एक लकड़ी की छड़ी अड़ाकर रोक दिया। सनकादिक मुनियों को यह बात बुरी लग गई। क्रोधित होकर सनकादिक मुनियों ने द्वारपाल जय विजय को 3 जन्मों तक राक्षस योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया। काफी ज्यादा क्षमा मांगने पर सनकादिक मुनि ने कहा कि तीनों ही जन्म में तुम्हारा अंत स्वयं भगवान हरि करेंगे। 3 जन्मों के बाद तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी और तुम हमारे श्राप से मुक्त हो जाओगे। इसके बाद में सनकादिक मुनि वापस लौट आए। कालांतर में उन्हीं के श्राप के कारण वैकुंठ लोक के द्वारपाल जय विजय ने अपने पहले जन्म में हिरण्यकश्यप व हिरण्याक्ष के रूप में जन्म लिया। भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर हिरण्याक्ष का तथा नरसिंह अवतार लेकर हिरण्यकश्यप को मारा। वहीं पर दूसरे जन्म में जय विजय ने रावण और कुंभकर्ण के रूप में जन्म लिया। इनका वध करने के लिए भगवान विष्णु को राम अवतार लेना पड़ा। तीसरे जन्म में दोनों शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में बने। इस जन्म में भगवान श्री कृष्ण ने इनका वध किया और इस प्रकार भगवान राम के अवतार का पहला कारण सनकादिक मुनियों का श्राप बना। आइए अब आपको बताते हैं प्रभु श्री राम के अवतार होने के पीछे दूसरा महत्वपूर्ण कारण, और वह है नारद जी का विष्णु जी को श्राप। दोस्तों, रामचरितमानस के बाल कांड में ये कहानी बताई गई है। एक बार नारद मुनि हिमालय में जाकर तपस्या कर रहे थे और उनकी वह तपस्या कई हजार वर्षों तक चली। इंद्र को लगा कि नारद मुनि अपने तप से शायद इंद्र का पद हासिल कर लेंगे और इसी कारण से तब इंद्र ने कामदेव को आदेश दिया कि वे जाकर नारद मुनि की तपस्या भंग कर दें। कामदेव वहां पर जा पहुंचे जहां पर नारद मुनि बैठकर तपस्या कर रहे थे। उन्होंने नारद मुनि पर अपने काम बाण चलाए। बाणों के प्रभाव से नारद मुनि की तपस्या उसी समय टूट गई। उन्होंने आंखें खोली और कामदेव की तरफ देखा। कामदेव को यह लगा कि नारद मुझे भगवान शिव की तरह भस्म कर सकते हैं। कामदेव ने जब नारद की दृष्टि में अति क्रोध देखा तो उन्हें भगवान शिव की याद आई कि भगवान शिव ने किस तरह अपनी क्रोधित दृष्टि से उन्हें भस्म कर दिया था। उस घटना को याद आने पर कामदेव नारद मुनि से माफ़ी मांगने लगे। तब कामदेव ने सब कुछ सच सच बता दिया। उन्होंने कहा कि मैंने ये सब कुछ हमारे राजा इंद्र के कहने पर किया। आपकी तपस्या भंग करने में मेरा कोई व्यक्तिगत हित नहीं है। मैंने बस अपने राजा की आज्ञा का पालन किया है, क्योंकि मैं तो उनका दास हूँ।
कामदेव से ऐसी बातें सुनकर नारद मुनि मुस्कुराए और उसे क्षमा कर दिया। माफ़ी मिल गई तो कामदेव ने कहा कि मैंने भगवान शिव की तपस्या जब भंग करी थी, उन्होंने मुझे बस में कर दिया था। उन्होंने चूंकि उस समय तो काम को जीत लिया, लेकिन क्रोध से वे स्वयं हार गए। आपने तो क्रोध को भी जीत कर मुझे क्षमादान किया है, और इस प्रकार हे नारद, आप तो शिव से भी बड़े सन्यासी हो गए हो। कामदेव के मुंह से स्वयं को भगवान शिव से बड़ा सुनकर नारद मुनि के मन में अहंकार आ गया, और वे यही सब बताने के लिए जा पहुँचे भगवान शिव के पास में। भगवान शिव ने उनकी बात सुनी और कहा कि ये आपने मुझे बता दिया, लेकिन भगवान विष्णु को भूलकर भी मत बताइएगा। नारद ने उनकी बात अनसुनी कर दी। उस समय अहंकार उनके सिर पर चढ़कर नाच रहा था। वे तो खुशी में झूमते झूमते जा पहुँचे वैकुंठ लोक। यही बात उन्होंने वहाँ जाकर भगवान विष्णु को बता दी। भगवान विष्णु समझ गए कि नारद को आज तो अहंकार हो गया है, अतः उनका अहंकार तो मिटाना होगा। तब स्वयं भगवान विष्णु जी ने अपनी माया से एक नगर बसाया, जिसका राजा था शीलनिधि, और उसकी ब्रह्मांड की परम सुंदरी बेटी थी विश्व मोहिनी, जिसके विवाह के लिए उस समय उसका स्वयंवर होना था। नारद जब उस नगर में जा पहुँचे तो विश्व मोहिनी को देखकर ये सोचने लगे कि अब मुझे भी विवाह कर लेना चाहिए, क्योंकि मैं तो भगवान शिव से भी बड़ा हूँ। उन्होंने वहाँ से वापस भगवान विष्णु के पास जाकर कहा कि आप अपनी माया से मुझे अपना रूप दे दीजिए, ताकि विश्व मोहिनी अपने स्वयंवर में मुझे ही चुन ले। भगवान विष्णु ने नारद का मुंह बंदर जैसा बना दिया और इसके साथ खुद भी उस स्वयंवर में जा पहुँचे। वहाँ पहुँचने के बाद में विश्व मोहिनी ने भगवान विष्णु को ही अपना वर चुन लिया, और नारद का बंदर वाला मुंह देखकर सारे उन पर हंस रहे थे। ये देखकर नारद ने भगवान विष्णु को वहीं पर श्राप दे दिया कि तुमने मुझे स्त्री वियोग दिया है, तो तुम भी मानव शरीर धारण करके 14 वर्ष स्त्री वियोग में यहाँ वहाँ भटकोगे। मुझे बंदर का मुंह दिया, यही बंदर तुम्हारी पत्नी को खोजने में सहायता करेंगे। तत्पश्चात नारद का ये श्राप भगवान विष्णु ने ग्रहण कर लिया, और इसी तरह ये दूसरा श्राप बना राम अवतार का मुख्य कारण। दोस्तों, अब बताते हैं बातें आपको उन 2 वरदानों की जो राम अवतार का प्रमुख कारण बनी। और इनमें पहली विशेष घटना है भगवान विष्णु का मनु और शतरूपा को दिया गया वरदान। श्रीमद् भागवत महापुराण कहता है कि सतयुग में मनु और शतरूपा, जो ब्रह्मा के ही अंश से जन्मे थे, दोनों ने संतान पाने के लिए भगवान विष्णु की हजार हजार वर्षों तक तपस्या करी। उनकी तपस्या से खुश होकर भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए। तब उन्होंने मनु और शतरूपा से पूछा कि आखिर क्या वरदान चाहते हो। दोनों ने हाथ जोड़कर बड़े ही विनम्र भाव से कहा कि हे भगवान, आप तो सब कुछ जानते हैं, आप तो सबके स्वामी हैं, हमें तो बस एक छोटी सी आशा है कि आपके जैसी संतान मिले। मनु और शतरूपा के द्वारा यह मांगने पर भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले कि मेरे जैसा तो बस मैं खुद ही हूँ, तो मैं खुद ही तुम्हारे पुत्र के रूप में आने वाले युग में जन्म लूँगा। त्रेता युग में तुम राजा दशरथ और शतरूपा कौशल्या बनकर जन्म लेंगी। मैं तुम्हारा ही पुत्र राम के रूप में उस समय जन्म लूँगा। इतने हजारों वर्ष पहले भगवान विष्णु ने इस प्रकार मनु शतरूपा को अपना आने वाला राम अवतार के बारे में बता दिया था, और यही मनु शतरूपा को मिला विष्णु जी का वरदान राम जन्म का कारण बना। दोस्तों, अब बताते हैं आपको दूसरी व महत्वपूर्ण घटना जो भगवान श्री राम के धरती पर आने का प्रमुख कारण बनी, और वह है रावण को ब्रह्मा से मिला वरदान। वाल्मीकि रामायण के मुताबिक भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए रावण ने कठोर तपस्या करी। ब्रह्मा जी स्वयं प्रकट हुए, रावण से वरदान मांगने को कहा। तब रावण ने कहा कि मुझे तो अमर होने का वरदान चाहिए। ब्रह्मा जी ने जवाब दिया कि इस ब्रह्मांड में, इस संसार में कोई अमर नहीं है, यहाँ तक कि हम खुद भी अमर नहीं हैं। जो पैदा हुआ है उसे तो मरना ही होगा रावण। हाँ, तुम अपने मरने की परिस्थितियाँ खुद तय कर सकते हो, मैं इतना तुम्हें वरदान अवश्य दे सकता हूँ। ब्रह्मा के द्वारा ऐसा कहने पर रावण मान गया। उसने कहा, ठीक है ब्रह्म पिता, आप मुझे वरदान दीजिए कि मुझे कोई भी देवता या दानव नहीं मार सके, ना मुझे कोई नाग, ना कोई किन्नर गंधर्व, ना ही यक्ष गण या कोई देवी मुझे मार सके। मुझे कोई भी हिंसक पशु भी कभी न मार सके। ब्रह्मा जी ने उसे ये वरदान तथास्तु कहकर उसी समय दे दिया। रावण यहाँ पर विष्णु जी की ही माया की ऊर्जा के प्रभाव के कारण मनुष्य और वानर ये 2 छोड़ दिया, क्योंकि उसे लगा कि जब कोई देवी देवता ही मुझे नहीं मार सकता, तो देवी देवताओं के बनाए हुए ये नर और वानर भला उसे कैसे मार पाएंगे। इस प्रकार रावण को ब्रह्मा जी ने यह वरदान तो दिया, परंतु कालांतर में यही वरदान आगे जाकर
वह कारण था कि भगवान विष्णु को मानव रूप में प्रभु श्री राम के रूप में अवतार लेना पड़ा, क्योंकि रावण को मिले वरदान के कारण कोई साधारण मानव ही मार सकता था। अतः भगवान विष्णु ने प्रभु श्री राम का साधारण मानवीय रूप धारण किया। दोस्तों, इस प्रकार 2 श्राप और 2 वरदान राम अवतार के मुख्य कारण बने। आशा करते हैं कि आज का ये जानकारी भरा वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आया हो। वीडियो अगर आपने अभी तक देखा है, आपको पसंद आया है, तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। साथ ही प्रभु श्री राम का इतना रोचक जानकारी भरा वीडियो अन्य सारे चिर परिचित लोगों से शेयर भी कर दीजिए। मिलेंगे बहुत जल्दी ही एक और ऐसा ही प्रभु श्री राम की कृपा से भरा नया विशेषांक लेकर। तब तक परम प्रभु श्री राम जी, उनके सेवक दास संकट मोचन हनुमान जी और हनुमान जी के अद्वैत स्वरूप बाबा नीम करोली महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।